अम्मी कहाँ हैं भाई? आपकी अम्मी जान कहाँ हैं? खुदा का शुक्र है मुन्ने की तबीयत ठीक हो गई। चाय। अच्छा बाप बेटा खेल रहे हैं। आपकी शिकायत लगा रहा है। क्यों मुन्ना, अम्मी की शिकायत लगाई जा रही है? अच्छा अबिदा, ये बताओ मुन्ना आज दिन में सोया था? कहाँ मोहसिन, मुन्ना कहाँ ढंग से सो पाता है। उस स्कूटर वाले ने तो नाक में दम कर रखा है। वो मनहूस तभी गली से गुजरता है जब मुन्ना सो रहा होता है। अब भी भाई मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि हम लोग सड़क के किनारे रहते हैं और ऐसी जगह पर आने जाने से हम किसी को रोक नहीं सकते, समझी तुम? और तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक ही स्कूटर वाला है जो इस गली से गुजरता है? भाई एक ही स्कूटर थोड़ी ना होता है, किसी के पास भी स्कूटर हो सकता है। अरे नहीं मोहसिन, मैं उसके स्कूटर की आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और वो मुआ एक बंधे टाइम पे निकलता है गली से, जैसे सुबह 10 बजे, फिर वो लगभग दोपहर को 1 बजे, फिर 1 घंटे बाद 2 बजे, फिर शाम को गुजरता है गली से। उसका सारा टाइम बना हुआ है। भाई वाह मुन्ना, ये स्कूटर वाला तो वक्त का बड़ा पाबंद लगता है, हैं? अरे खाक वक्त का पाबंद है। अरे वो तो हमें सताने के लिए ऐसा करता है। ऐसे गली से निकलता है जैसे उसके बाप की गली हो। मुए को इतनी शर्म नहीं आती कि वो हाईवे पे नहीं, एक छोटी सी गली में स्कूटर चला रहा है। यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके आराम में खलल पड़ता है, लेकिन उस बेशर्म को क्या। बस 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 अब भी बस, तुम तो बोले ही चली जा रही हो, बोले ही चली जा रही हो सकता है वो स्कूटर वाला इसी गली में रहता हो और सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता हो और फिर 1 बजे लंच के लिए अपने घर आता हो और फिर 1 घंटे बाद यानी 2 बजे लंच करके वापस अपने ऑफिस जाता हो और शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आता हो, हैं? क्यों मुन्ना? आप भी तो ऑफिस जाते हैं। आप सुबह ऑफिस जाते हैं, थक हार के शाम को घर लौटते हैं। और वो मुआ सुबह ऑफिस जाता है, फिर घर लौटता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर घर लौटता है। तो फिर वो नौकरी कब करता है? अब भी तुम भी ना कमाल करती हो भाई, हर किसी की नौकरी एक जैसी नहीं होती। अब देखो ना, हो सकता है इन महाशय की नई नई शादी हुई हो और अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए ये बार बार इस गली के चक्कर लगाते हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है। आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, 6 बजे छुट्टी होने का टाइम था आपके ऑफिस का, और आप तो 5 बजे ही ऑफिस से घर के लिए निकल जाते थे। और आपको एक और बात याद है मोहसिन? भाई मुझे कुछ याद नहीं है। अरे वही जब कर्फ्यू लग गया था और आपके ऑफिस के सारे कलीग वहीं पर होटल में ठहरे थे और आप 15 किलोमीटर रात को चलकर घर पर लौटे थे। देखा, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, आप तो ठहरे फरहाद के बड़े भाई। फरहाद? वो कौन है? अरे वही फरहाद जिसने अपनी शिरीन के लिए पहाड़ खोद के नहर निकाली थी। अच्छा वो। भाई वो ऑफिस नहीं जाता था ना, बेकार था बेचारा। सोचा बैठे बैठे नहर निकाल दूं, जुनून में नहर निकाल दी और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा दिया। अच्छा जी, अब आप अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए अपनी इस शिरीन के लिए क्या करेंगे? मुन्ना 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 पापा थक गए। आप हुक्म तो कीजिए मल्लिका, बताइए कौन सी रियासत फतह करनी है या कौन सी सल्तनत आपके नाम करनी है, बताइए हमें। अरे ये सब तो आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो फिर? बस आप वो स्कूटर वाले का इस गली में आना बंद करवा दीजिए। मतलब ये मेरे शहंशाह कि आप उस स्कूटर वाले का पता कीजिए और उससे कहें कि बराए करम वो हम पर एहसान करे कि हमारी बेगम और हमारे शहजादे की नींद में खलल ना डाले। भाई इसके लिए तो उस गरीब को बस 2 ही चीजें करनी पड़ेंगी। क्या? भाई इसके लिए तो उसे अपनी फटफटी यानी अपना स्कूटर बेचना पड़ेगा या अपना घर। कुछ भी बेचे लेकिन हम पर रहम करे। आबिदा, खुदगर्जी की भी एक हद होती है। अपनी सहूलियत के लिए तुम इस गरीब को इतनी बड़ी सजा दोगी? अभी सजा तो हमें मिल रही है ना। आबिदा, तुम खुदा से दुआ करो
वो इस मुश्किल घड़ी में कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर दिखाएगा। और अब हमारे मुन्ना को और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। खाने का इंतज़ाम करो भाई। बाप बेटे को भूख लगी है। चाय तो आपने पी नहीं बातों बातों में, और देखो ठंडी हो गई है। चलो खाना ही लगाती हूँ मैं। ला 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 ला। इस वक्त कौन होगा? आदाब आंटी। आदाब। क्या बात है, तुम कौन हो? मेरा नाम शाहिद है, मैं पास वाले घर में रहता हूँ। हाँ तो शाहिद, क्या चाहिए आपको? आंटी वो मेरी पतंग जो है ना वो कट के आपकी छत पे आ गई थी, तो मैं वही लेने आया था। ओह अच्छा, तुम रुको, मैं ला कर देती हूँ। थैंक यू आंटी। हाय अल्लाह, मुन्ना जाग गया होगा। हेलो, मेरा नाम शाहिद है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? आपका नाम क्या है? आंटी वो स्कूटर की आवाज से उठ गया था और रोने भी लगा था, इसीलिए। हाँ बेटा, बहुत कच्ची नींद है इसकी, बहुत जल्दी जाग जाता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरी भी बहुत कच्ची नींद है, मैं भी हल्की सी आहट पे उठ जाता हूँ। अच्छा, जी आंटी। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी अम्मी और मैं बस। और तुम्हारे अब्बू? मेरे अब्बू 6 महीने पहले गुजर गए। तुम स्कूल नहीं जाते? आज सेकंड सैटरडे है ना, तो स्कूल की छुट्टी थी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। आंटी। हाँ बेटा बोलो। क्या मैं यहाँ खेलने आ सकता हूँ मुन्ने के साथ? हाँ बेटा, कभी भी जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आकर मुन्ना के साथ खेल सकते हो। थैंक यू आंटी। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान। कहाँ गया था? अम्मी, वो जो पड़ोस में एक नई आंटी आई है ना, उनके यहाँ। उनके यहाँ? किस लिए? मेरी पतंग उनकी छत पे टूट के गिर गई थी, उसे ही लेने गया था। ओहो शाहिद, खेलते ही रहोगे या स्कूल का काम वाम भी करोगे? चलो उठो और किताब निकाल के स्कूल का काम करो। अम्मी पता है, उनके यहाँ एक छोटा सा नन्हा है, इतना प्यारा है। आंटी ने मुझसे कहा मैं उसके साथ खेल सकता हूँ कभी भी। हाँ हाँ, अभी तू अपने स्कूल का होमवर्क कर ले। अम्मी देखो, ये सवाल मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं इसे कैसे हल करूँ? कोई बात नहीं, तुम बाकी के सवाल करो और ये एक सवाल स्कूल में टीचर से पूछ लेना। वो तो बोलते हैं कि घर पे कर लिया करो, और बच्चों के अम्मी अब्बू तो उन्हें घर पे पढ़ाते हैं। अब तुम पढ़ा नहीं सकती और अब्बू है नहीं। कोई बात नहीं, अभी तू पढ़, मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन का इंतजाम कर लूँगी। अम्मी, वो जो नई वाली आंटी है ना, उनसे पूछाऊँ, सवाल हल करा देंगी? नहीं, अभी तू खुद ही कर ले, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी।
आबिदा, हाँ हाँ आ रही हूँ। ले तो आई हूँ, आप भी ना बस। आज बड़ी देर कर दी आने में। आज सैटरडे है, आप तो जल्दी आने वाले थे ना। भाई वो एक दोस्त के यहाँ बच्चा हुआ है, तो उसने बच्चा होने की खुशी में पार्टी दी थी, बस वहीं थोड़ा लेट हो गया। ओह, लो हमारा मुन्ना जाग गया, लाओ हमारे साहबजादे को हमें दो। अले मुन्ना उठ गया, अब्बू के पास जाएगा मेरा मुन्ना। देखो कौन आया, अब्बू अब्बू, अले अले अले, देखो अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। हमारा साहबजादा आज दिन में सोया था। जब तक वो स्कूटर वाला है ना इस मोहल्ले में, वो हम माँ बेटे को सुकून से नहीं रहने देगा। हाँ हाँ, आप तो हंस लो, आपका क्या बिगड़ता है। भाई ऐसे कैसे कह दिया तुमने, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। भाई जो वक्त हमारा अपनी बेगम के साथ प्यार भरी बातें करने का होता है, उस वक्त वो उस स्कूटर वाले का जिक्र छेड़ देती हैं मुन्ना। भाई वो स्कूटर वाला तो हमारा रकीब बन गया है, और तुम कहते हो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अच्छा बस बस, बातें बनानी तो कोई आपसे सीखे। अच्छा अब आप मुन्ना मुझे दे दीजिए और आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। हाँ। आजा मुन्ना, अम्मी के पास जाएगा मेरा मुन्ना। हाँ मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है, मेरे मुन्ना को भूख लगी है। अब्बू आएंगे, अब्बू के साथ खेलेंगे। अरे शाहिद तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ आंटी। ये मेरी अम्मी है, आपसे कुछ पूछने आती हैं। आदाब आदाब, आइए अंदर आइए ना। आ जाओ, आप भी अंदर आओ, आइए तशरीफ रखिए। आंटी मुन्ने को मुझे दे दीजिए, मैं इसके साथ खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, इसे अंदर ले जाओ, वहाँ इसके खिलौने भी हैं। जी आंटी। कल से तंग कर रखा है कि आंटी के यहाँ जाएंगे, उनका छोटा मुन्ना है ना, उसके साथ खेलूंगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है। आज स्कूल नहीं गया? दरअसल आज इसका स्कूल पिकनिक गया है, ये नहीं जा पाया, और ये सुबह से कई बार रोया है कि मैं भी पिकनिक जाऊंगा, लेकिन ये जा ही नहीं पाया। अब मैं मजबूर होकर इसको आपके पास ले आई, ताकि ये आपके मुन्ने के साथ खेलकर अपना दिल बहला ले। इसके अब्बू के इंतकाल के बाद मैं सिलाई का काम करके अपना गुजारा करती हूँ। अब इसकी सारी ख्वाहिशें तो मैं पूरी नहीं कर सकती। अब जैसे ये पिकनिक और ये दूसरे खर्चे। कोई बात नहीं बहन, अल्लाह पर भरोसा रखे, वो बड़ा कारसाज है। उसी मालिक पर भरोसा है, तभी तो जी रही हूँ। आपसे एक इल्तिजा है। अरे कहिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए, मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, कभी कभी ये किसी सवाल पर अड़ जाता है। अगर आप इसे। अरे आप इसके लिए ऐसे मत कहिए, इसका जब जी चाहे ये यहाँ पर आए, मैं इसे पढ़ाऊंगी। वैसे भी अकेले मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, ये घर पर आएगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, बल्कि ये मेरी खुशनसीबी है। अच्छा, इसके अब्बू का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या बताऊं, उनको किसी की बद्दुआ लग गई। बद्दुआ? मैं समझी नहीं। शाहिद के अब्बू ऑटो चलाते थे, रात को रोज गली में वो नीचे ऑटो खड़ी कर देते थे। एक दिन जब वो घर से निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों ने ऑटो को धक्का देके गड्ढे में फेंक दिया, जिससे ऑटो का काफ़ी नुकसान हो गया। इस पर शाहिद के अब्बू को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक बच्चे को पकड़कर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ शायद जोर से लग गया, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लग गया। इस पर उस बच्चे की माँ ने शाहिद के अब्बू को बहुत कोसा। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, उनके पैर भी पकड़े, लेकिन उसने कोसना बंद नहीं किया। उसका कोसना काम आ गया और शाम को ये खबर आई कि उनका ऑटो एक बस से टकरा गया। आप चुप हो जाइए। आपका बेटा आपको ऐसे देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। आपको उसके लिए जीना है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। उसी के लिए ही तो जी रही हूँ, वरना मेरी जिंदगी में क्या रखा है। अल्लाह आपको सब्र दे।
बड़ी बदनसीब औरत है बेचारी। हाँ, लेकिन बहुत हिम्मती है। हिम्मत वाली तो है वाकई, वरना इतनी छोटी उम्र में दूसरी शादी करके खुद की और अपने बच्चे की सही तरीके से परवरिश कर सकती थी। तुम ऐसा करो, मैं कुछ पैसे जमा करता हूँ अपने ऑफिस के लोगों से, तुम चुपके से उसे दे देना। मोहसिन, वो बहुत खुददार औरत है, वो नहीं लेगी। इतनी आसानी से तो नहीं लेगी शायद, लेकिन तुम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको दे ही देना। उसके घर में राशन भरवा कर, या फिर उसका छोटा सा बेटा था ना, क्या नाम था उसका? शाहिद, उसके लिए नए कपड़े सिलवा कर बेचारी की कुछ मदद हो जाएगी। आबिदा भाई, उसके शौहर के बारे में सुनकर जहाँ दुख होता है वहीं मुझे हैरानगी भी होती है। भाई, कोई किसी की बद्दुआओं से आखिर कैसे मर सकता है? हाँ, ये एक इत्तेफाक जरूर हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी का दिल दुखाएगा तो बदले में बद्दुआ तो पाएगा ही ना। लेकिन इससे कोई मर कैसे सकता है बाबा? अच्छा चलिए, छोड़िए अब ये सब टॉपिक। अच्छा ये बताइए कि इस महीने आपके प्रमोशन का ऑर्डर आना था, उसका क्या बना? उसमें अभी बहुत वक्त है बाबा, 2-3 महीने का वक्त। 2-3 महीने? ऐसा क्यों? वो तो इसी महीने आना था ना। भाई हो जाएगी, हो जाएगी। अरे आपकी प्रमोशन हो जाती, सैलरी में इजाफा हो जाता, तो मैं सोच रही थी कि कुछ शॉपिंग कर लेती। भाई तो तुम्हें शॉपिंग करने से किसने रोका है? बताओ कितने पैसे चाहिए, कल सुबह ले लेना। अरे वो बात नहीं है मोहसिन, मैं चाहती थी चाहे छोटा सा ही क्यों नहीं, हम अपना आशियाना ले लें जो हमारा अपना हो, हमारा और हमारे मुन्ने का। तो बेगम साहिबा के ख्यालात अपना मकान खरीदने के हैं। भाई कल तक अपने मकान में ही तो थे, उससे जी नहीं भरा क्या? वो बात नहीं है मोहसिन, अपना घर तो होना ही चाहिए। हमें अपने लगते जिगर और अपने मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचना है ना। अच्छा तो ये बात है। भाई इतनी जहमत तो हमने अपने दिमाग को कभी दी ही नहीं, और दे भी क्यों? भाई इस काम के लिए हमारी प्यारी सी बेगम जो है। अब बहुत देर हो गई है, सो जाइए, सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। आप सुलाएंगे तो ही हम सोएंगे। मोहसिन सो जाइए, गुड नाइट। चलिए बाबा, आपने कहा गुड नाइट तो गुड नाइट। लीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट बेगम साहिबा। खुदाफिज। खुदाफिज। मुन्ने का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे मुन्ना, आज अच्छे से सोते रहना, अम्मी को आज बहुत काम है, ठीक है? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा बेटा, आज अम्मी को बहुत काम है। चुप हो जा मुन्ना, मत रो, सो जा। मत रो मुन्ना, सो जा। क्या हो गया मुन्ना? चुप हो जा बेटा, अम्मी को बहुत काम है, सो जा। खुदा करे कमबख्त का स्कूटर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहीं का ना रहे वो। मेरे बेटे का दुश्मन, मेरा दुश्मन, मरदूद कहीं का। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? कितना काम पड़ा है। सो जा बेटा, सो जा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ मेरा, कैसे करूं ये सब? अब कौन आ गया इस वक्त? अरे ये मुन्ना क्यों रो रहा है? क्या हुआ उसे? अच्छा खासा सो रहा था बाजी, वो कमबख्त स्कूटर वाले ने इतनी तेज हॉर्न बजाया कि घबरा के उठ गया। अब सो ही नहीं रहा। आप अंदर आइए।
टाइम हो गया, ये सो भी नहीं रहा। मैं कैसे काम करूं? मैं इसको संभालूं? मैं क्या करूं? और बाजी, रात को उनके दोस्तों ने खाने पर आना है। इतना टाइम हो गया, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे खाना तैयार करूं, इसको संभालूं, खाना बनाऊं। बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना आती तो इतना सारा काम मैं कैसे निपटाती। कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा, अब मैं नीचे जाती हूँ। दरवाजे पर ताला लगा है, कहीं परेशान ना हो जाए। ठीक है बाजी। वैसे आधे से ज्यादा काम तो निपट ही गया है। कोई काम हो तो बता देना। जरूर बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। ये स्कूटर वाला आज 1 बजे आया ही नहीं। शायद आया हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। अब 2 बजे गड़गड़ करता हुआ आएगा मुआ। स्कूटर वाला कहाँ गायब हो गया? ना 1 बजे आया, ना 2 बजे आया। कहीं कोई एक्सीडेंट? खुदा करे कम वक्त का स्कूटर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका टुकड़े टुकड़े हो जाए। खुदा करे कम वक्त का स्कूटर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका टुकड़े टुकड़े हो जाए। माफ करना, मेरा खोसना, मेरी बददुआ कतई कबूल ना करना। वो स्कूटर वाला बेगुनाह है। आबिदा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या बड़बड़ा रही हो? मौसिम, मैंने उस स्कूटर वाले को बहुत बददुआ दी। मौसिम, मैंने बहुत गलत किया। खुदा मुझे माफ करे मौसिम। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। चुप हो जाओ आबिदा, चुप हो जाओ आबिदा। आओ। जनाब बोलिए। मेरा नाम सलीम है। मैं यहीं आपके पड़ोस में रहता हूँ। बड़ी मुश्किल में मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। दरअसल बात यह है कि कल सुबह मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि मैं उनको जल्दी जल्दी अस्पताल लेके गया, लेकिन कल रात को अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। मेरी बीवी बार बार बेहोश हो जा रही है। मैं ज़रा उसको गांव जाने के लिए टैक्सी का इंतज़ाम करके आता हूँ। अब क्या करूँ, इतने छोटे बच्चे को
ना तो उसकी माँ के पास छोड़ सकता हूँ और ना ही अपने साथ स्कूटर पे बिठा सकता हूँ। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए संभालेंगी तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। जी कोई बात नहीं, मैं इसे संभालती हूँ, आप जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय मेरे अल्लाह, कहीं ये वही स्कूटर वाला तो नहीं था जिसे मैंने कोसा था? मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो नहीं मरा, स्कूटर वाला नहीं मरा।